सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरिहंत हैं दस धर्म धारक सिद्ध हैं, आचार्य हैं उपजाए हैं मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, ते धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। बोलिए दशरथ महापर्व की, बोलिए आत्मोत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। दशलक्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग हम सबके बीच में यहाँ चल रहा है। और आज तो हम पहुँच गए हैं अंतिम सीढ़ी पर। अंतिम सीढ़ी का नाम क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ध्यानत राय जी कहते हैं, धर्म की तथ पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। मोक्ष रूपी महल में पांव धरने के लिए ये प्रसंग आ गया है। उत्तम ब्रह्मचर्य का ये दिन अनंत चतुर्दशी के दिन के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म माने आत्मा और चर माने उसमें चरना, यानी आत्मा में चरना और आत्मा में चर्या आत्मा को जाने बिना नहीं हो सकती। आत्मा में चर्या आत्मा को पहचाने बिना नहीं हो सकती। आत्मचर्या या ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्म को जानिए, ब्रह्म को पहचानिए और ब्रह्म में समा जाइए, तभी ब्रह्मचर्य संभव है। आत्मा को जानना ये ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा को मानना आत्मा की स्वीकृति है, ये ब्रह्म सिद्धांत है। और आत्मा में लीनता गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की ये पर्याय है, इसलिए ये ब्रह्मचर्य है। बिना चारित्र गुण की पर्याय निर्मित किए आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। हम किसे ब्रह्मचर्य मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के भोगों के त्याग को ही हम ब्रह्मचर्य समझते हैं। और स्पर्शन इंद्रिय के अंदर भी सिर्फ एक क्रिया विशेष के त्याग को ही हमने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य हो गया। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के विषय तो बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ जिनागम में स्पर्शन इंद्रिय के विषय तो 8 कहे हैं। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। और रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय, कर्ण इंद्रिय के विषय। इनका क्या होगा? विचार कीजिए गंभीरता से। क्या पांचों इंद्रियों के भोग को भोगते हुए ब्रह्म में चर्या संभव है? यदि नहीं है तो पांचों ही इंद्रियों के विषय में चर्या करने में बाधक होने से सभी विषयों का त्याग होना चाहिए। क्या दूरदर्शन के सामने बैठे हुए आत्मदर्शन हो सकता है? आप मोबाइल देख रहे हैं। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या किया? मजे से मेवा मिष्ठान खाया, लड्डू पेड़ा खाया, बाजार में नहीं खाए हमने, घर के खाए होंगे।
मर्यादा के। लेकिन ये समझ लिया है भाई, हमने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, हम इतने व्यस्त हैं पांचों इंद्रियों के विषयों के भोगने में कि हमें फुर्सत ही नहीं है आत्मा के आनंद लेने की। हम पांचों इंद्रियों के भोग में इतने मस्त हो जाते हैं कि hमें आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगने की फुर्सत ही नहीं है। तो कैसे आएगा आत्मा का आनंद? ये कर्ण इंद्रिय रिद्धि प्राप्त हुई है हमें, हमारे को जिन वचन सुनने के लिए। जो कर्ण इंद्रिय रिद्धि जो प्राप्त हुई है कान वाली, जिन वचन सुनने के लिए है, दूसरों की बुराइयां सुनने के लिए नहीं है। लोग बुराइयों में आटा खड़ा कर रहे हैं दूसरे की, क्या वो वैसी है वो ऐसी है। हमारे को ये कर्ण इंद्रिय रिद्धि प्राप्त हुई है हमारे को जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, जिनवाणी की चर्चा सुनने के लिए, वस्तु स्वरूप की बातें सुनने के लिए। अरे काम भोग बंधन की कथाएं नहीं, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा सुनने के लिए हमारे को ये कर्ण इंद्रिय प्राप्त हुई है। और हमने इस कर्ण इंद्रिय का किया दुरुपयोग। अगर हमने कर्ण इंद्रिय का दुरुपयोग किया तो ये छीन ली जाएगी। ये जिस काम के लिए दी गई है उसमें उसका प्रयोग करें, दुरुपयोग ना करना कर्ण इंद्रिय का। जो कान से सुनने का काम है, बुराइयां ना सुना, ना बुराइयां कहें, ना देखें। अजैन भी तो कहते हैं बातों को। अभी यह रामकथा चल रही है तो काफी हमने अजैन देखे बिना चप्पलों घर से आते हैं। जैन तो थोड़ा अजैन, और जहाँ मैचिंग की चप्पल लेते हैं, जैन लोग मैचिंग से लेते चप्पल, कलर कौन सा सही रहेगा। तो हमें तो कभी अजैन भी देखते हैं, बहुत धारण कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। कर्ण इंद्रिय नहीं मिलेगी आगे, सुनना नसीब नहीं होगा, मर करके चार इंद्रिय हो जाएगा, मर करके चार इंद्रिय हो जाएगा। पांच इंद्रियों में कर्ण आता है काम की सुनने का। जो मच्छर चार इंद्रिय है उसको सुनना नहीं होता, तभी बोलता रहता है वो, उसके काम नहीं होता, अपनी आवाज को स्वयं नहीं सुन सकता। ऐसा यहां बता रहे आचार्य श्री। ये चक्षु इंद्रिय मिली है हमारे को जिनवाणी देखने के लिए। ये जो आंखें मिली हैं ये देखने के लिए जिनवाणी को, टीवी रेडियो मोबाइल को नहीं मिली है कि मोबाइल में अपनी आंख खराब करो। जिनवाणी पढ़ना है, उसको समझना है और अपने जीवन में उतारना है, तब हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। ये दुरुपयोग ब्रह्मचर्य में बाधक है। रसना इंद्रिय मिली हमारे को जिन वचन सुनाने के लिए। ये रबड़ी रसगुल्ला पेड़ा इसके लिए नहीं मिली, जब बाजार का बंद कर दिया घर का बना लो मर्यादा का, इसके लिए नहीं मिली रसना इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय से सुनो और रसना इंद्रिय से बोलो। क्या किया तुमने, ऐसा किया जो ये बता रहे जरा वचन है जो। आज अगर ऐसा किया है तो सार्थक हो सकता है, लेकिन आपने तो बढ़िया बना, घर पे बर्फी बना ली मर्यादा की। हम भी गए थे, हमें भी खिलाई गई थी घर की बर्फी, हम भी गए थे आज, हमें भी खिलाई गई थी। मनुष्य जन्म प्राप्त करके किया क्या, और भोगों में काल बिताया। हमने जो अपना काल बिताया किसमें बिताया, भोगों में। पाए कर मानुष योनि भी, पाए कर मानुष योनि भी, अरे ओ जीवो भोगों में काल बिताया, जिन बाणी बोले छे। अजियो भोगों में काल बिताया, जिन बाणी बोले छे। जन्म श्रावक कुल पा करके, जन्म श्रावक कुल पा करके, हो जी तुम नरबम सफल करो जी, जिन बाणी बोले छे। हो जी तुम नरबम सफल करो जी, जिन बाणी बोले छे। ये जिनवाणी बोल रही है हमारे को, ये नरबम सफल कर लीजिए।
ये इंद्रिय के भोग ये मीठे जहर के समान है। पूजा में लाइन भी आई है, इंद्रियों के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचनिकाया, यह सब कुछ जड़ की कीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को और पर ममता में अटकाया हूँ। अब सम्यक निर्लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ। भूलता तो है लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं करता। ये इंद्रिय के भोग ये मीठे जहर के समान हैं और जहर लगना चाहिए तब आप छोड़ोगे इसको। अगर आपको जहर नहीं लगेंगे केवल भूलोगे तो नहीं छोड़ पाओगे। ऐसा यहाँ आचार्य श्री जी कह रहे हैं। मैं उनकी ही चिट्ठी पहुंच रहा हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है, वहां से ही लिया गया है। सोचता तो मैं यह था कि इनको भोग लूंगा तो तृप्ति मिलेगी। सोचता तो मैं यह था कि इनको भोग लूंगा तो तृप्ति मिलेगी। ये भोग मुझे भोग रहे हैं। आचार्य श्री कह रहे हैं ये भोग मुझे भोग रहे हैं, तुम भोग नहीं भोग रहे। ये भोग मुझे भोग रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं भोगों को भोग रहा हूं। युगल जी बाबू जी साहब की पंक्तियां हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जावे की इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचता रहता हूँ तृप्ति मिल जाएगी। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस दिन मस्त रहा। उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। भोगों को अमृत फल जाना, और थे कैसे थे ये तो जहरीले थे। लग तो रहा था मीठा, ये मीठा जहर भोगने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन फल क्या आएगा। जब तक अगर आपको कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और आपको मीठा लग रहा है और उसके फल का विचार नहीं करेंगे तो आप उसको नहीं रोक पाए। अगर हमको गलत काम का उसका फल का विचार करें तो गलत काम रोकेगा, लेकिन उस समय विचार नहीं करता। नेक देर की बात है, चोरी करनी गलत काम करना थोड़ी देर की बात है। फल तो मौत है इसकी। ये तो जहरीले थे, लग तो रहा था मीठा, ये मीठा जहर भोगने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन फल क्या आएगा। फल तो मौत है इसकी। हमें ऐसा लगा तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन भैया सुनो, अग्नि ईंधन से कब तृप्त हुई है। अगर घर में गैस सिलेंडर लगाया है और चालू है तो शांत कैसे हो जाएगा वो। गैस जो चूल्हा है अग्नि चालू हो तो शांत कैसे हो जाएगा जब तक गैस बनी रहेगी। तो हमें वो चूल्हे गैस सिलेंडर के को ऑफ करना पड़ेगा। तो गैस जो चूल्हा आ रहा है वहां पे ऑफ करना पड़ेगा। अब हम ये कहें ऑन रहे हो कि बंद हो जाए, अगरबत्ती लगाओ वहां पे, महावीर भगवान का नाम लो, ऐसा हो तो बंद हो जाएगी क्या वो? नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं ये खाई है खूब भरने का प्रयास किया, ये खाई है खूब भरने का प्रयास किया, ये कभी भरती नहीं है, ये पेट फूटा रहा है। आज आपने रबड़ी खा ली, पेट भर गया, अब नहीं खाया कल अच्छा हो जाएगी खाना। ये पेट को फूटा खड़ा बताया है। जिसमें जितना भी डालो सब पसंद हो जाता है जो क्योंकि अंदर में एक अग्नि जल रही है जिसे कहते हैं जठराग्नि। तो जठराग्नि अंदर जल रही है वो सब पसंद कर देती है। वो जठराग्नि ऐसी अग्नि है कि जो भी डाला जाता है सब पसंद हो जाता है और पेट खाली का खाली रहता है। पेट खाली का खाली रहता है। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वशास्त्र के 7वें अध्याय में ब्रह्मचर्य की भावना क्या बतलाई है। ब्रह्मचर्य की भावना में कौन कौन बाधक होता है। काम भोग बढ़ाने वाली चर्चाओं को सुनना नहीं है। जो काम भोग बढ़ाती हैं उनको नहीं सुनना, देखना नहीं है। भोगे जो भोग पहले उनका न हो सुमरण,
समाधि की भावना है। समाधि की भावना में जाना है, उनका न हो बेसुमरन, उनका सुमरन याद नहीं आनी चाहिए। वो बात है जो पहले भोग चुके हैं, जो पूर्व में भोगे हैं, जिसका त्याग कर दिया हो उसके स्मरण का भी त्याग करना, जिसको छोड़ दिया हो उसका विचार मात्र भी नहीं आना चाहिए। अरे असली खेल तो सारा विचारों का ही है। बाहर क्रिया क्या हो रही है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर क्या चल रहा है, परिणाम तो पापों को उसका लगेगा जो अंदर विचार चल रहा है आपका। सवाल इस बात का नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा है, सवाल इस बात का है नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं, सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल इस बात का नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सवाल तो दिमाग का है। ये ब्रह्मचर्य तो दिमाग से बदलने की बात करता है, दिमाग से बदलना है। आप दिमाग से नहीं बदलेंगे तो बाहर में प्रवृत्तियां कितनी बदलने की बात करो। संत कहते हैं विषय सेवन में अभिलाषा कूल है। आप मान लो कोई काम भूख बंदरी कथा करना चाह रहे हो, सुन रहे हो, और आपके पुण्य का उदय नहीं है, वो नहीं हो पा रही, आपने विचार कर लिया तो पाप लगते हैं। अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर में तो अभिलाषा चल रही है, अंदर में तो विषय वासनाएं अनिवृत्ति रूप से चल रही हैं। तू बाहर में ये कहता है ब्रह्मचर्य ले लिया, बाहर में ये कहता है ब्रह्मचर्य ले लिया। अरे इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। अंदर में इच्छा मिटनी चाहिए, अंदर से विचार नहीं आना चाहिए। जो विकारी भाव है वो अंदर से विचार में ना है। ऐसा नहीं हमने करना बंद कर दिया और विकारी भाव अंदर मौजूद है तो ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। विकारी भाव बंद हो जाए पहले, जब तक विकारी भाव नहीं रुकेंगे आपका ब्रह्मचर्य पालन नहीं लगेगा। अंदर से इच्छा मिटनी चाहिए, अंदर से निवृत्ति होनी चाहिए, अंदर से छूटना चाहिए, अंदर से टूटना चाहिए। और वो कब होगा? बाहर की निवृत्ति से निवृत्ति नहीं होती है जब तक अंदर में आत्म स्वभाव का अवलंबन नहीं होता है। बाहर में छोड़ देगा तो छूटेगा थोड़े, उसे छूटना नहीं कहते हैं। तुम ये बताओ पकड़ा किसको तुमने? तुम ये बताओ तुमने पकड़ा किसको है? तुमने किसी को पकड़ा है क्या? केवल विचारों के माध्यम से ही अपने आप को बांध रखा है। बिना आत्मा के पकड़े ये भी छोड़ दिया, बिना आत्मा के पकड़े ये भी छोड़ दिया। छोड़ने रूप अंतरंग व्यक्ति तो हुई नहीं थी अंदर में। आत्मा का अनुभव और स्वाद तो आया नहीं, आपको आत्मा अनुभव का स्वाद नहीं आया, अंदर का तो स्वाद आया नहीं, और बाहर का स्वाद छोड़ दिया। तो जो खेचतान होती है अंदर, जब अंदर आत्मा का स्वाद नहीं आया और बाहर का छोड़ दिया तो जो खेचतान अंदर होती है उसे जिनवाणी में तीव्र कसाय कहकर के पुकारा है। वो तो तीव्र कसाय का परिणाम है। तो तीव्र कसाई है हम तुम। मन में चिंतन चला। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वात् सूत्र के 7वें अध्याय में क्या कहा? ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के संबंध में उन्होंने कहा है 5 बातें करी। स्त्री राग कथा श्रवण त्यागा। स्त्रियों में राग बनाने वाली कथाओं को बांचने सुनने का त्याग है। ये जो अब तो कह रहे हैं पुरुषों के लिए, स्त्रियों को भी लागू होती है ये बात, पर सब पुरुषों के लिए नहीं है। माता रहने दीदियां बहनों उनके भी लागू होती है। अगर इसमें स्त्री लिखी है तो पुरुष के मान के चले अपने अंदर, या नहीं है? स्त्रियां फ्री हैं, उनका धर्म चल रहा है। जो पुरुष के लिए बोला जा रहा है, मैं पुरुष को संबोधन कर रहा हूँ, आपके ऊपर भी लागू हो रही है, स्त्रियों के ऊपर भी ये बात। दूसरा है तन मोहनाम निरीक्षण त्यागा। स्त्रियों के सुंदर अंगों को इच्छा पूर्वक नहीं देखना चाहिए, इससे काम भाव की जागृति से बचाव होता है। उन पर निगाह न डालें, और अगर भिखारी हो कम से कम उनसे निगाह ना मिला अगर ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं। पूर्व रताम त्यागा भोगे जो भोग पहले, उनका विचार नहीं आना चाहिए। अगर कोई भोग पहले भोग दिए गलती से, अगर आज में ब्रह्मचर्य पहले गलती कर चुका 5 साल पहले, तो वो विचार नहीं आना चाहिए कि हमने ऐसा करा था, ऐसा करा था, तो आपको ब्रह्मचर्य नहीं लगा।
उनका स्मरण करने से काम वासना बढ़ती है, दोबारा वो याद आई फीलिंग में, जो गलती हम पहले कर चुके हैं वो दोबारा फिर फीलिंग में आएगी, और वो फीलिंग में नहीं लाना। निर्वाणी कह रही है अगर आप ला रहे हैं तो ब्रह्मचर्य नहीं लग रहा, अंदर में विधवा के परिणाम नहीं आए, इसलिए यहाँ कहा, क्या कहा, होगे जो भोग पहले उनका न हो बेसुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न जा। नंबर 4 विशेष रस त्यागा, गरिष्ठ भोजन का त्याग करो। जो ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहते हैं वो गरिष्ठ भोजन ना लें। गरिष्ठ भोजन क्यों त्याग करा रहे हैं यहाँ पे, जब ब्रह्मचर्य की 7वीं प्रतिमा, ब्रह्मचर्य की 7वीं प्रतिमा आता है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा जो होती है उसमें ब्रह्मचर्य की 7वीं प्रतिमा है, प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, तो ये सारी बातें बताई जाती हैं। गरिष्ठ भोजन से क्या होता है, विषय आसक्ति को बढ़ाता है। गरिष्ठ भोजन जो है विषय आसक्ति को बढ़ाता है। एक खीर है, रबड़ी है, बादाम, हलवा आदि को दबा के भोजन कर रहा है। रस के त्याग की बात कही है, और अगर खाया है तो थोड़ा खाएंगे जिससे वो अच्छी तरह से पच जाए। ज्यादा खाने से नींद भी ज्यादा आती है। शरीर संस्कार त्यागा, ये 5वें नंबर की है। शरीर का संस्कार ही ब्रह्मचर्य में बाधक है। शरीर पे भी ध्यान नहीं देना ब्रह्मचारी, शकल नहीं देखेंगे। जिस दिन ब्रह्मचर्य का दिन होगा साबुन नहीं लगाएंगे, सेब नहीं बनाएंगे। किसको दिखाना है, किसके लिए श्रृंगार करना है, सिर मुड़वा लिया, देखने वाले तो देखें गंजे हो गए, हमें क्या करना है, किसको दिखाना है। ये महिलाओं पे भी लागू होती है कि वो भी मैचिंग नहीं बनाएंगी, कि नाक नहीं लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, वो भी नहीं करेंगे। ये पुरुषों के तो बोल रहे हैं आचार्य, ये महिलाओं पे भी लागू होती है। भाई साहब ये ब्रह्मचर्य में बाधा कह दिया। एक बात नक्की कर, आत्मा का अनुभव लेना है या विषयों का आनंद लेना है, पहले ये के लिए नक्की करो। पहले आत्मा का आनंद लेना है, विषयों का आनंद लेना है। और अगर विषयों का आनंद लेना है तो पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना कि विषयों में आनंद है ही नहीं। पहले इस बात को अच्छे से समझ लो कि विषयों में आनंद है नहीं, और ये आनंद नहीं है तो जितनी भागदौड़ है, जितने प्रयास हैं, ये सारे के सारे प्रयास झूठे हैं। छोड़ दो ये सब, तोड़ दें सारे बंधन सदा के लिए, ये मुनासिब है आत्मा के लिए। ये भोग काली नागिन जैसे दिखते हैं, ये भोग जो है काली नागिन जैसे दिखती है, लेकिन दिखते किसको हैं, वो ब्रह्मचारी है, सबको नहीं दिखते। अगर सबको दिखेंगे तो भोग लगेगा नहीं। जो ब्रह्मचारी है उनको दिखते हैं काली नागिन की तरह, सबको नहीं दिखते, सबको अच्छे लगते हैं। इनसे बढ़िया कुछ लगते ही नहीं उसे। रबड़ी और खाना पीने से अच्छा लगता है उसे, भोग वाली। ये जहर लगते हैं, पीड़ा देने वाले दिखाई देते हैं। जिसे अंदर का आनंद आता है, रस नीरज हो जाए, रस नीरज हो जात तक छिड़, अच्छा विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। जब निज आत्म अनुभव आवे, आप कल्पना कीजिए जिसे बाह्य विषयों में आनंद आ रहा है, उसे आत्मा का आनंद कैसे आएगा। जिसे बाह्य विषयों में आनंद आ रहा है, उसे आत्मा का आनंद कैसे आएगा। जैसे आप बच्चा खास हो जा रहा है, उस समय उसे लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद वो क्या कहता है, डर पहले से ज्यादा परेशान। इसी तरह भोग के बाद भी है, जब आप कर रहे हो लग रहा है बहुत से बढ़िया काम कर रहे हो, उसके बाद लगा बेकार करा, और अगले दिन फिर तैयारी। अगले दिन ऐसा नहीं उधर क्या कर दिया, उस पल के लिए वो बोल रहा है केवल, लेकिन अगले दिन फिर तैयारी। दो नाव में सवारी कैसे हो सकती है, दो घोड़ों के ऊपर कोई व्यक्ति कैसे दौड़ सकता है। गिरफ्त विषयों की आग में जल रहा है, कसायों की आग में जल रहा है, बाहर में शांति दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में ज्वालाएं जल रही। बाहर में शांत दिखाई दे रहा है देखने में, अंदर में ज्वाला जल रही। ये ज्वालाएं कैसे शांत होंगी। इन ज्वालाओं को शांत करने के लिए क्या किया जाए,
जिनवाणी रूपी जल का सिंचन किया जाएगा तो अंदर की ये ज्वालाएं शांत होंगी। ये प्रयास करना पड़ेगा हमारे को। छह खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती सम्राट भी 96,000 रानियों के साथ में रहने वाला हमारी तुलना में अधिक संयमी। 96,000 रानी होती है चक्रवर्ती। तुम्हें पता है कि 6 खंड कौन से थे? ये इंद्रिय कहलाती है, खंड खंड। इंद्रिय ज्ञान को खंड ज्ञान कहते हैं। ये 5 इंद्रियां, ये 5 खंड हैं हमारे, और एक मन 6 खंड हैं। ध्यानत राय जी कहते हैं, ध्यानत धर्म दस पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। ये धर्म की 10 सीढ़ियां हैं, इनको चढ़ कर के शिव महल में पग धरो। और कौन से महल में जाना है? अपने चेतन महल में। बड़े बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है, बड़े भाग्य से जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है। इसलिए खूब त्याग कीजिए, खूब वैराग का सेवन कीजिए, खूब स्वाध्याय कीजिए, खूब अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, जिनवाणी को देखिए। ब्रह्मचर्य का जिन्होंने अपने जीवन में पालन किया है उनकी महिमा तो देखिए। प्रतिमा योग में कथा आती है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का अपने जीवन में पालन किया उनकी महिमा देखिए। याद कीजिए आप शेर सुदर्शन को, याद कीजिए आप सीता सती को, शेर सुदर्शन को याद करो। उन पर रानी ने इल्जाम लगा दिया, कहानी शायद आपको पता होगी, मैं नहीं सुनाऊंगा। जब पाप कर्म का उदय होता है तो परिस्थितियां अलग प्रकार की होती हैं। जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो परिस्थितियां अलग प्रकार की होती हैं। पाप के उदय में सफाई काम नहीं करती और पुण्य के उदय में सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। राजा कह रहे हैं, हे शेर सुदर्शन, तुम्हें क्या कहना है अपनी सफाई में? शेर सुदर्शन कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं कहना है। पाप का उदय चल रहा है, अपनी सफाई में मुझे कुछ नहीं कहना है। उदय बदल गया, पुण्य का उदय आने पर सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। भैया समय बहुत सीमित है हमारे पास में, काल बहुत सीमित है, इसलिए ये कहना चाहता हूँ, व्यर्थ ना इसको गमाओ, इस कदर बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। और काम क्या करना है बोलो? भूल कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। क्या कह रहे हैं आज तक? आज क्या कर रहे हैं? आज तक सब बंद कर दो, सारे काम, बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। सारी घुड़दौड़ को रोक दो, भागम भाग को रोक दो, भीतर में देखो। बाहर में तो बहुत देखा, क्या क्या नहीं देखा और क्या क्या देखना बाकी नहीं दिखता है आपको। यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं। अभी तो कंपनी जी गए थे ना, अब अचेत रह गया, आना जाना लगा रहता है, अपने को नहीं जान पाता। तिजारा गए थे क्या? हाँ, अब कहाँ माने, अब सेक्रेटरी चले गए जी। भगवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। देखने वाले को देख, जो चेतन तत्व अंदर मौजूद है उसको देख। सारी दुनिया अपने आप दिखती है, अंदर में बैठा हुआ है ज्ञान भगवान परमात्मा। देखते हैं परमात्मा को और दिखता है लोकालोक। ये चमत्कारिक तत्व है, इसे देखने की जरूरत है। इसलिए पूर्ण सावधान रहकर शील की सुरक्षा करनी चाहिए, विकार से बचना चाहिए। स्त्रियों का, अब स्त्रियों की एक बात कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब वो आपने जो लिखी है शास्त्रों में उसको मैं बोल रहा हूँ, आपकी आज्ञा हो तो बोलता हूँ। पुरुषों के लिए दे रहा हूँ। स्त्रियों का जगन द्वार जो कि पुष्प कोड़ के घाव के समान निरंतर झड़ता ही रहता है और दुर्गंध से युक्त रहता है, तब भी कामी पुरुषों के लिए
तब भी जो भोगी पुरुष हैं वे रति कार्य है उनके लिए भी। उसमें लिखा भी है पूजन में, पूरे दिया के असुच तन में काम रोगी रति करें, बहु मृतक सड़न मसान माही काल ज्यों चौंचे भरे। आप मुझे अर्थ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह सड़े मास में काल वाले कौआ चोंच मारता है, वो ही भिखारी की स्थिति बताई। वो केवल पुरुषों के लिए नहीं है, बहनाओं के लिए है। लेकिन जो पुरुषों के लिए ज्यादा बोलूंगा तो वहां पे जो ऑर्डर मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं समझा बहनाओं को भी रहा हूं। इसलिए कहते हैं व्यर्थ ना इसको गवाओ, इसका डर बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला है। ये जो मानव तन मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है। बहुत बीत गया है विचार करना, चिंतन करना। ये जीवन खो देने के लिए नहीं है, ये तत्व ज्ञान मिल गया है हमारे को। अब एक बहुत गहरी बात आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात शास्त्रों की ध्यान से सुनना। असंख्यात भवों में, अरे असंख्यात भव इसको पर्याय के प्राप्त हो, देव पर्याय के, तब एक बार मनुष्य प्रगति मिलती है। असंख्यात भवों में असंख्यात भव इसको देव पर्याय के प्राप्त हो तो एक बार मनुष्य की जब गति मिलती है। काल्पनिक बात नहीं है, कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं शास्त्रों से। असंख्यात भव क्योंकि त्रिस पर्याय में 2000 सागर के लिए जाता है। त्रिस पर्याय है उसमें 2000 सागर के लिए जाता है, और वो यही समझ पाए जिनवानी पड़ता है वो समझ पाएगा इस बात। जो कोई रबड़ी नहीं है, गिलास दे दिया पिज्जा बहुत हो गया, तो अगर हम जाए मार्ग से ऐसा होगा। इसको तो जिनवाणी का अध्ययन करना पड़ेगा, त्रिस पर्याय क्या है, सब पर्याय को समझना पड़ेगा। 2000 सागर में से 1260 सागर जो स्वर्ग के हैं उनमें भवन त्रयों के असंख्यात भव निकल जाते हैं एक एक सागर में। असंख्यात बार देव पर्याय को प्राप्त किया तो एक बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई। अरे अनंत बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करे तो एक बार उच्च कुल मिलता है। मनुष्य पर्याय में भी जो उच्च कुल में बैठे हैं हमारा, कितनी मतलब अच्छी बात है। मनुष्य पर्याय में भी इतने उच्च कुल में बैठे हैं, और अनिगिनती बार उच्च पर्याय की यदि प्राप्ति करे तो एक बार ऐसा कुल मिलता है जिसे वीतरागी तत्व ज्ञान की चर्चा, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा सुनने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं बड़े भाग से हमको मिले जिन बचन मिल गए, जिन धर्म मिल गया, जिनवाणी मिल गई, जिनवाणी में जीवन समर्पित करते हुए अपने आप को धन्य करें। उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हुए हम सब ब्रह्म में समा जाएं, अपने जीवन को धन्य करें, सफल करें, सार्थक करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। मेरी भावना में लिखा भी है, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये जो हम लोग बोलते हैं, जो अपने जीवन में उतारते हैं, बड़ा रात से बोलते हैं, पंडित जी भी बोल रहे, आप लोग भी बोल रहे, लेकिन उतारते कितने लोग हैं? ये अघातीय कर्मों से संबंधित घोषणा करती, क्योंकि हमें 100% पता है इस शरीर में आयु कर्म जब तक है मुझे कोई इस शरीर से नहीं निकाल सकता, और आयु कर्म जब पूरी हो जाएगी दुनिया की कोई ताकत, कोई तंत्र, कोई मंत्र, यंत्र, जादू और कुछ भी चीज काम आएगी नहीं। ये कॉन्फिडेंस है हमारे तीर्थंकरों के अनुयायियों का। भाई तीर्थंकर से बली उनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, क्या करिए जहाँ संत गए भगवंत पही आचरिए। जब तो तीर्थंकर थे उनकी भी नहीं चली। आपको दिशा में पता होगा पहले तीर्थंकर कौन से हैं अपना?
उनके शासनकाल में जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो किसी ने पूछा कि क्या आपकी तरह किसी समूह सड़क में जो बैठे हैं किसी और का भी लगेगा? तो उन्होंने क्या कहा था पता है किसी को? उन्होंने कहा था हमारा नाती है मारीची, उनका लगेगा, लेकिन वो 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो 24वां और पहले में कितने काल का अंतर पड़ा? कोटा कोटि करोड़ों वर्षों का अंतर रहा। तो वो इस बात को सुन के नाराज हो गया। यानी भगवान के हाथ में जानने का तो है, बदलने का नहीं है। जो आपने कर रखा है उसका ही आपको निपटारा करना पड़ेगा। जानना तो उनके हाथ में है लेकिन बदलना नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने यहाँ एक भजन है, वो बैंड वाले भी गाते हैं, आपके मंदिर में लिखा भी है। तो वो भजन क्या है? हमारे यहाँ तो ये भजन मेला रथ यात्रा में भी गाया जाता है। जब जरूर बोलते हो जो भी बोलते हो, तुमसे लागी लगन मैं तो जी संकट हमारा। इसकी ये पंक्ति है बीच में, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। ये पंक्ति तो मुझे बहुत प्रभावित करती है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस पंक्ति को हम धारण करते हैं कि नहीं करते? जब बोलते हैं इस पंक्ति को, क्या हम अपने को धारण करते हैं? इस पंक्ति का अर्थ क्या है? हम तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, इसलिए हमें जग के दुखों की तो परवाह है ही नहीं, ये इसका अर्थ है। लेकिन इसको कितने लोग समझ रहे हैं शब्द को? अब तो व्यापार कम चल रहा है या ज्यादा चल रहा है। हमारी ये समस्या नहीं है कि शरीर में रोग कम है कि ज्यादा है। हमारी समस्या ये नहीं है कि मेरा कितना सम्मान हो रहा है या कितना अपमान हो रहा है। ये सारे जगत के दुख हैं। तो जगत के दुखों की तो मैं परवाह है नहीं। अभी आपने मान लो मेरा सम्मान कर दिया या अपमान कर दिया, तो मेरा, मैं तो आत्मा हूं। आपने जो सम्मान किया वो पर्याय का करा है ना, तो मेरा करा है। आपने अभी अब तो गलत बोला, तो आपने आत्मा से नहीं बोला, आपने शरीर से बोला, जितेंद्र से बोला। जब मैं अपने आप को आत्मा मानूंगा तो अपमान और सम्मान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानूं तो, लेकिन बोलता तो हूं, लेकिन मानने में सक्षम नहीं है लोग। ये सारे तो जगत के दुखों की तो मुझे परवाह है नहीं। अब क्यों नहीं है जगत के दुखों की परवाह? क्योंकि बचपन में कर्म सिद्धांत अच्छे से पढ़ लिया होगा कि तुम्हारी परवाह करने से कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। अपनी अपनी डायरी है एक एक जीव की, जो पूर्व जन्म में कर आए हो उसका भुगतान कर रहे हैं। उसके अनुसार परिस्थितियां बनती हैं, उसमें तो कोई हस्तक्षेप करता नहीं है। तीर्थंकर भी अपनी परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं करते। पिताजी कुलकर हैं राजा ऋषभदेव। पिताजी कौन थे? कुलकर। और बेटा चक्रवर्ती हैं। राजा ऋषभदेव के बेटा चक्रवर्ती। 6 घंटे पर इसका राज चलता है। आपकी तो 6 दुकानें बाजार में, मोहन मेन में तो आप बहुत बड़े अपने समझते हो कि हमारी 6 दुकानें हैं, तो 6 भी साथ ले जाओ, अपनी नरक भी साथ नहीं होता, 6 तक तो पहुंच ही जाओ, उनके संग्रह करते रहो, यहाँ तो आनी बात। और स्वयं तीर्थंकर प्रवृत्ति के बंद हो रहा है स्वयं। उसके बाद भी 6 महीने तक आहार की व्यवस्था नहीं बनी। 6 महीने तक आहार की व्यवस्था नहीं बनी। पहले 6 महीने उपवास रहा और फिर 6 महीने आहार नहीं मिला। ये है कर्म सिद्धांत की व्यवस्था, उसका रहस्य। और कुल करवाने क्या होता है? पूरी दुनिया को जो भोग भूमि से जो कर्म भूमि लागू होती है उस समय व्यवस्था करने वाले, बताने वाले। बेटा चक्रवर्ती 6 खंड पर राज करने वाला स्वयं तीर्थंकर देवता का, जिनकी जी हजूरी करने देवतागण जो है, जब वो गर्भ में आए थे, हेलो माताएं, जब वो गर्भ में आए थे, तीर्थंकर जब गर्भ में आए थे, तब देवता लोग खूब आ रहे थे, वस्त्रों की व्यवस्था कर रहे थे, उनका सिंहासन ला रहे थे, सब कुछ व्यवस्था हो रही थी, तब से आ रहे हैं। लेकिन
और वो 4 बार जब गर्म में आते हैं उससे 6 महीने पहले दीदी, जब गर्म में आते हैं तो 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है। जब 30 घंटा गर्म में आते हैं माता के में तो उससे 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है। एक दिन में 4 बार रत्न मिलते हैं, एक बार में 3.5 करोड़, यानी 14 करोड़ एक दिन में। और 15 महीने तक, जब तक 9 महीने गर्म में और 6 महीने पहले से इतना कुछ होता है। और कुछ लोग तो देखेंगे अब भी कहाँ है रतन, उनका नाम रतन पे चढ़ा है अभी, वो चंदन रतन जाने नहीं पाए अभी रतन, वो तो उसी रतन को देख रहे हैं, पत्थर को देख रहे हैं। बेटा चक्रवर्ती 6 खंड पर राज करने वाला स्वयं तीर्थंकर देवता अगर जिनकी जी हजूरी करने गर्भ के समय से आए हैं, तब से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 6 महीने तक भोजन का योग नहीं मिला, आहार का योग नहीं मिला। इसलिए इतना तो सिद्धांत अंदर का पक्का होना चाहिए, इतना जग के दुख की तो परवाह नहीं है। तो स्वर्ग चाहिए क्या? यहाँ जो पूछ रहे हैं तो स्वर्ग चाहिए क्या? बताओ जी, स्वर्ग चाहिए क्या? स्वर्ग में भी आप समझ रहे हो जब आराम नहीं है। आपने शायद नीलांजना का नाम सुना होगा, नीलांजना का जो नृत्य गाती स्वर्ग में, जिसे अप्सरा बोल देते हो आप, यहाँ नाचने वाली बोलते हैं या नाचने वाली बोलते हैं। तो ये बता रहे हैं कि स्वर्ग में जब 6 महीने पहले से जब वन से छूटना होता है तो गले में माला होती है, ऐसा लोग कह देते हैं। लेकिन मेरा मानना है जब उनको 6 महीने पहले पता लग जाएगी भोग छूटेंगे, वो वैसे ही परेशान हो जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि मकान 6 महीने बाद चला जाएगा तो आपको नींद वैसी उड़ जाएगी 6 महीने पहले, ऐसा हम मानते हैं। तो माला फाला कुछ नहीं है, वो तो हमने बना रखी है, माला है कि है, आप वैसे ही मुड़ जाओगे। आप ये 6 महीने बाद बंद लिया और मकान चल जाएगा, आप दोनों दिल्ली भागना पड़ेगा, समस्या आने वाली है। तो 6 महीना पहली समस्या आपका है, डिप्रेशन में आ जाओ बाजी बाजी पर। तो वो ये कह रहे हैं कि जब ऋषभदेव भगवान को जब आत्मज्ञान हुआ तो जब वो घर से निकले उससे पहले स्थिति क्या थी, वहां पर नृत्य हुआ था उनके यहाँ जन्मदिन पे मान लो। उसमें नीलांजना नाम की अप्सरा स्वर्ग से आई। अचानक क्या हुआ, नीलांजना वहां खत्म हो गई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि नीलांजना को पता था कि मेरी मौत होने वाली है, मुझे भगवान का नाम लेने दो, लेकिन उनसे ऊपर जो बैठे होते हैं हम कह रहे हो वो करो, तुम्हें क्या आराम है स्वर्ग में। लेकिन कुछ लोग कहते स्वर्ग ही चले जाए जहां से बढ़िया है, ये लड़का परेशान कर तो बात मानते हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं 20 साल के गए बस मोबाइल चलाते हैं, इनको पंडित जी मोबाइल चलवा दो, इनकी बीमारी का इलाज होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसको पता था कि मेरी मौत आ रही है और फिर भी उसको भेज दिया नीलांजना को और वो मर गई। जब 7 अप्सरा नाच रही थी, अचानक जब 7वीं वाली खत्म हो गई, जब 7वीं वाली खत्म हो गई अचानक में, तो अचानक ही रूबरू दूसरी महिला नीलांजना की तरह और भाग गई। तो ऋषभदेव जी जो उनको वो होना था, उन्होंने देखा यहाँ क्या हुआ, अचानक ये 6 हुई फिर 7 हो गई। उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि इनमें एक खत्म हो गई। वो राजा थे तो उन्हें बताया, बोले ऐसा भी होता है, बोले हाँ, उन्हें जीवन ज्ञान हो गया। और आज हमारे पड़ोस में रोज मरते रहे, लेकिन हमें जिंदगी में कुछ नहीं होगा, घर नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं पे मरेंगे, हम तो बचेंगे। थिंकिंग ऐसी हो गई है कि पड़ोसी परेशान रहेगा, हमें कुछ नहीं होगा। उन्हें नीलांजना के मौत के कारण घर छोड़ दिया। नहीं, अगर मौत का उनका आना था, नीलांजना तो निमित्त मात्र है। जो भी तुम्हारे साथ होना है वो निमित्त के कारण से हो रहा है, और निमित्त तब है जब आप उसे मानते हो। मैंने देखा स्कूल में जहाँ रुके हुए हैं वहाँ बच्चे एक क्लास में 50 है और 5 होशियार है, 45 नहीं है। उसका कारण भी तो मास्टर सबको पढ़ा रहा है, लेकिन जो ग्रहण करने की योग्यता कितनी है, उसमें तो योग्यता बनती है। जो पूर्व जन्म हम लेके आए हैं
उसका भी तो सिर बैठता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं हम सबका सिद्धांत पक्का होना चाहिए। तो स्वर्ग में भी आराम नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। छोटे छोटे भजनों में इतना सार भर दिया है, लेकिन हम देखते नहीं, गुनगुनाते तो हैं, नाचते भी हमें सुनाया रोडों पर लोग, बैंड बाजे जो बजते हैं नाचते भी हैं लोग। इसलिए ज्ञान की महिमा आती है, विचार करेगा तो पाएगा। ये क्या कह रहे हैं बाद में, विचार करेगा तो पाएगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। आज पंडित जी कल चले जाएंगे सवेरे, पंडित जी दे नहीं रहे हैं, पंडित जी तो अपने आप को जान रहे हैं केवल। आप तो ले पाओ तो ले दो, ना तो पढ़ जाएगा या सुन जाएगा। बोले ना तो मैं संसार के दुखों से डरा हुआ हूँ और ना मैं स्वर्ग सुख चाहने के लिए आपके पास आया हूँ, तो फिर क्या समस्या है। मैं तो जामन मरण, मुझे तो अपना जामन मरण बैठना है। अब कितने लोग जामन बैठने आते हैं, वो तो भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं, भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं। बीमारी क्या है, लौकिक समस्या नहीं है, क्योंकि उसको तो वो समझ गया, कर्म का उदय है। जब जिसको जैसा आना है वो आकर ही रहेगा, वो रुकने वाला है। अगर तुम खुद चक्रवर्ती हो तो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम खुद चक्रवर्ती हो, 1 मिनट पहले 6 घंटे का राज्य है, तो दूसरे मिनट ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि 700 वर्ष के लिए कोड हो जाए। न 6 घंटे का राज्य था तब मुझ मारूंगा, और न कोड हो गया तब मुझ मारूंगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग अंदर प्रवृत्ति का नाम है, जो अंदर भावना में भाव चल रहा है। कहते भी हैं, अजैन भी कहते हैं, भावना में भाव ना हो, भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। अजैन कहता है, जैन तो बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हैं आप लोग, मतलब अजैन ऐसी बात कर रहा है। कभी कभी हमें लगता है ज्यादा हो गया है। जैसा हम मानते हैं वैसा का वस्तु का स्वरूप नहीं होने वाला है। दर्शन मोह में बाहर से तो कुछ करना ही नहीं है, बस अपनी मान्यता ठीक करनी है। जितवाणी के अनुसार हमारी मान्यता हो। हमारे यहाँ तो मंदिरों में जाते हैं तो लोग भगवान से बोलते हैं, भगवान मेरा ये काम करा देना, तो 200 ग्राम चांदी का छत्र चढ़ाओ। ऐसे लोग हमें लिखते हैं, भगवान हमारा ये काम कर देना। जैसे बैंक में जाते हैं, हमें लोन पास करते हो, 10% आपको दे देते। भगवान से भी लोग कहते हैं हमारा ये काम कर दो, उसे पता नहीं है कि वो कुंटलों चांदी छोड़ के गए हैं। भगवान को पता नहीं उसे बोलने वाले को कि वो कुंटलों चांदी छोड़ के गए हैं। तेरे 200 ग्राम के चक्कर में अपनी आत्मा को छोड़कर नहीं आएंगे। टनों से चांदी थी, टनों से उनके नहाने के बाल्टी बग्गे भी चांदी के थे। अब तुम 200 ग्राम चांदी को लग जा रहे हो, हम छत्र चढ़ाएंगे चांदी का, तो क्या हो जाए कि लड़की को सरकारी वर्ग मिल जाए। हमारी भी लड़की है कन्या, तो सरकारी वर्ग मिल जाए, तो चांदी का 200 ग्राम पे इतनी रिश्वत दे रहा है, या हमारा नगर बढ़ जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई समस्या आ जाती है जैसे कोर्ट वगैरह में, तो वकील साहब जैसे लड़का फंस गया आपका, या डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन होना है, तो वहाँ पैसे पहले देते हो बाद में पहले देते। और यहाँ पे क्या करते हो, ये क्या होशियारी तुम्हारी, कि होशियारी किसने दी तुम्हें। जैसे कोई लड़का फंस गया आपका, अब आप सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से मिले, उन्हें आपका मेहनताना क्या है 10,000 रुपये, क्या साहब हमको 10,000 देंगे, लड़का बाहर आया उसके बाद देंगे। तो वो कितने दिन बाद बाहर आएगा तुम्हारा, तो मैं कर दिया। जैसे ऑपरेशन होना है किसी बच्चे का, उन्हें बच्चा होने को है मांगे, उन्हें दोनों बच्चे आएंगे 2 साल तक, तो हम तुम्हें पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे। तो वो ऑपरेशन हो करेगा वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भौतिक है उसमें तुम पहले दे रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये इतनी होशियारी किसने दी आपको। तो ये जो होशियारी अच्छी है क्या, क्योंकि जो होशियारी कर रहे हो आप, ये अच्छी है क्या। ये तो पाप बंद हो रहा है।
भगवान भी जानता है कि तुम और लड़का छूट आओ। अब जहाँ 11 रुपये चढ़ा रहे हो और वहाँ 11 लाख दिया, जहाँ कितने चढ़ा रहे हो 11 रुपये और वहाँ कितने दिया 11 लाख, 5 जीरो रख दिए उसमें। तो अगर 5 जीरो हम तो लाभ हो गए, थोड़े एक ही जीरो रख दे कम से कम, वो जीरो लाख नहीं है क्या, बे जीरो हो गया। मन नरेंद्र की वैल्यू ज्यादा, जिनेंद्र की कम है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनेंद्र की वैल्यू कम कर दी और नरेंद्र की ज्यादा कर दी। अभी नरेंद्र जी आगे रुपया देखेंगे कि जिनेंद्र की बाप है। तो कम से कम हमें ये विचार करना चाहिए कि हम भौतिक जिंदगी में क्या कर रहे हैं। मैंने एक बात देखी, मैं कहीं गया अभी तो वो बोले कि पद्माचल है आगे, वो पंडित जी मुझे हाँ आज भी बोले कल भी बोले कि पद्माचल पे अब से कर दोगे। तो मैंने कब कराना है, तो बोली कल रह जाएगा। तो हमने कहा 10 दिन से आपने कहाँ थी। मैंने कि बताओ शादी करनी लड़की की अपने की, तो रात को 11 बजे सोते 12 बजे शादी कर देते हो, जल्दी करते हो। तो हमें देख रही थी मैं जब शादी करनी लड़की की तुम्हें तो 11 बजे बता रहा था, 12 बजे कर देती हो। जब फिल्मों में 3 घंटे तक काम होते तो भाई चुप रहेगी। घंटे विचार करते हो लड़का कहाँ पे है, क्या करता है, पता करते होंगे, फिर देखा तो सामान चल रहे नहीं जाओ, सब हिसाब लगाते हो, 6 महीने तुम्हारे भरते होगे, फिर भी तुम्हें पसंद रहा तो करते नहीं होगे, फिर भी टूट जाती होगी, रिंग सेरेमनी के बाद भी टूटती हैं लोगों की। मैंने ये देखा है, सब कुछ होने के बाद भी टूटती हैं। तो तुमने क्या देखा 6 महीने में, और हमसे ये कह रहे हो कि पंडित जी कल करते हुए तो 10 दिन तक कहाँ थे वे। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ ना, आपसे ना हमारी आपकी तरफ नहीं कह रहे, एक बात कह रहे माँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं तेरे 200 ग्राम के अपने आने लौट, तेरे 200 ग्राम के चक्कर में अपनी आत्मा का तनाव से चलनी थी। तीर्थंकर का वैभव, उनका लेवल नहीं पता आपको, तीर्थंकर का लेवल आपको नहीं पता। जैनेश्वरी दीक्षा लेने के उनके पास कितना तामझाम था उसे अंदाजा नहीं है। उसे लग रहा है मैंने ये 200 ग्राम का चढ़ाया है, बहुत बड़ा काम हो गया। वो 200 ग्राम चांदी को ये समझ रहा है तो बहुत बड़ा काम कर दिया। जब भगवान आपके सर पर रहेगा तो आप, भगवान कह रहे हैं भैया जिस दिन, भगवान कह रहे हैं भैया जिस दिन केसरोज किया था, भगवान कह रहे हैं केसरोज किए थे उस दिन हमने सब समाप्त हो गई थी, रामायण पूरी रामायण समाप्त हो गई थी जब केसरोज किया था। हमें क्या लेना देना है, ये अज्ञानता का कमाल है। ये वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा हम मानते नहीं हैं, और जैसा हम मानते हैं वैसा है नहीं, वस्तु का स्वरूप है नहीं। मतलब हमें वस्तु का सिद्धांत करना पड़ेगा तब तो हमारी समझ में कुछ आएगा। निज निधि निज ने बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन बाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। क्या वाणी के ज्ञान दे तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ तो, सदा देता हूँ तो, सदा देता हूँ तो। सभी लोग खड़े होकर 9 का वो वाली वीडियो डाली डांसिंग डांसिंग